मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो वाक़ा यहाँ रूनुमा हुआ है, उस वाक़े के सिलसिले में हमें यहाँ आपको तकरीब देने की ज़हमत देने का हमने सोचा कि आपके ज़रिए से ही हम अपनी बात आवाम तक, हुकूमत तक ठीक तरह से पहुँचा सकते हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। असल बात यह है कि इलेक्शन हो गए और हम मुतमईन हैं कि इलेक्शन ठीक तरह से हो गए, और नताइज के बाद ये लाजमी बात है कि जो जीतता है वो खुशी का इजहार करता है। लेकिन हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ खुशी की आड़ में एक फसाद रूनुमा हो गया, और वो फसाद जीतने वाले ही की तरफ से, उसी पार्टी की तरफ से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे लिए ये है इस वाक़े में, एक ऐसे शख्स की कब्र पर बंगोले उड़ाए गए जो शहीद जमहूरियत है। अब्दुल रज़ाक मीर साहब ने अपनी जान इसलिए दे दी कि उसे असम्बली से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने नहीं माना, और उसकी आड़ में किसी अननोन पर्सन ने उस पर गोली चला दी, और वो जमहूरियत की बका के लिए ही शहीद करार दिया जा सकता है। लिहाजा उसकी कब्र पर ऐसा इस तरह का मुजाहरा करना ये हर एक के लिए नाकाबिल कबूल है, और हमारे लिए बिलखुसूस ये नाकाबिल कबूल है। बाकी खुशी तो होती है जो जीत जाता है, अगर हम भी जीतते हम भी खुशी का ही इजहार करते। लिहाजा हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अब हाँ, हमारी एक गुजारिश है कि हमारे साथ जो तर्ज अमल बरता जाता है ये आज ही नहीं बरता गया है। 1979 4 अप्रैल को भी हमारे घरों को बड़ी बुरी तरह से हमारा नुकसान पहुंचाया गया, हमारे मकानात जलाए गए, हमारे बागात काटे गए, लेकिन हुकूमत ने उस मामले की कोई तहकीकात नहीं की। हम समझते हैं कि यह तहकीकात न करना ही अमन बिगाड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। हम हुकूमत से उम्मीद करेंगे, जो हुकूमत गवर्नर के कंट्रोल में है आजकल, कल हो सकता है कोई जमहूरी हुकूमत भी संभाल सकेगी, वो इस मामले का तहकीकात करेगी, और जो इसमें मुजरिम है, जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने मारा पीटा है, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। ये आने वाले वक्त के लिए सबसे बेहतर तरीका रहेगा। अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया जैसे 4 अप्रैल 1979 के मामले को छोड़ा गया, किसी से पूछा तक भी नहीं गया कि तुमने मकान क्यों जलाए, तुमने लोगों के जायदादें तलब की गई, तो ये सबसे बड़े अमन के लिए, अमन शिकनी का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। मैं हुकूमत से और इस पैनल की तरफ से, इसके सरबराह की तरफ से हुकूमत से गुजारिश करूंगा, चाहे वो हुकूमत हिंद है, मरकज़ी हुकूमत है, या यहाँ के आज गवर्नर की हुकूमत है, या कल आने वाली हुकूमत है, कि वो ऐसे मामलों को पूरी तरह से नोटिस ले। ऐसे मामलात की जांच होनी चाहिए, और यहाँ के अमन को बिगाड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। हम ठीक तरह से जमहूरी राह पे चल रहे हैं, हम जमहूरी राह को पसंद भी करते हैं, और अपने मसाइल, हर तरह के मसाइल जमहूरी तरीके से हल करने के लिए ही मैदान में हैं। हम हार और जीत को कोई अहमियत नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि इसीलिए हमने एहतजाज किया था, आज तक हम वोट नहीं डालते थे, कि जमहूरी तरीके से इलेक्शन यहाँ ठीक तरह से नहीं होते हैं। अब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आज का असम्बली इलेक्शन हुआ, हमारी तरफ से कोई शिकायत इस बारे में नहीं है। इसलिए हम मुतमईन हैं कि जो भी नताइज सामने आए, हमें इन नताइज के बारे में कोई एतराज़, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इस आड़ में कि हमने इलेक्शन लड़ा, हमने आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत की, इस आड़ में हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को सताना, उनके वोटरों को डराना, धमकाना, उन्हें ये वार्निंग देना कि आपके खिलाफ पर्चे काटे जाएंगे, पुलिस तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये कल्प्रिट्स हैं, इनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये ऐसे लोगों का काम है जो इस रियासत के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि यहाँ के लोग इस मामले को इसी हद तक
रखेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें रहना है, बसना है, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। इलेक्शन हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ का ज़रिया नहीं होना चाहिए। फिर हम जमहूरी लोग हैं ही नहीं जब हम इलेक्शन जीतने या हारने पर भी झगड़ा करेंगे। ये गैर महज़ब लोग करते हैं। जिन लोगों ने ये हरकत की है वो लोग किसी भी तरह से भी हमारी रियासत के बीच का नहीं है, बल्कि वो फिर अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। और अमन को बिगाड़ने का रास्ता यहाँ से ही शुरू होता है। हम उम्मीद करेंगे हमारे साथ जो ज्यादती हुई है इसकी तहकीकात हो जाए। तहकीकात के बाद अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी गलती हुई हो जो हमसे हुई हो, हम उम्मीद करेंगे कि हमें बुलाया जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि भाई यहाँ आपकी गलती है। अब अगर हमारी गलती है ही नहीं, फिर इस बुनियाद पर कि कोई शख्स उसके साथ बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, या उसके वो एक अलायंस का मेंबर है, वो एक प्यारा बन गया है सारे हिंदुस्तान में, इस आड़ में अगर हमारे कारकुनों को डराया धमकाया जाता है, ये जमहूरी फ़ज़ा को बरकरार रखने के बजाय जमहूरी फ़ज़ा को बिगाड़ने का एक अमल है जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। आइंदा इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि रियासत में जमहूरी माहौल होना चाहिए, जमहूरी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। और हम बहुत खुश हैं कि अगर हमारी कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी हुकूमत आए, हम उसका वेलकम करेंगे, जिसकी भी हो, अगर वो ठीक तरह से और जमहूरी तरीके से क़याम उसका वजूद में आता है। हम नहीं घबराते हैं। हारना जीतना ये हमारे लिए तब कुछ अहमियत रखता था जब हम खुले होते, जब हम पर पाबंदी नहीं होते। हमें समझते हैं जिन लोगों की हमने हिमायत की, अगर वो 2000 वोट भी लेते हैं, ये भी एक कमाल की बात है। हमारे मुंह बंद थे, हम किसी जलसे में ना जा सके, हम पाबंद हैं। पाबंदी सलासल होने के बावजूद हमारे कैंडिडेटों को हज़ारों की तादाद में वोट मिले। हम समझते हैं कि रियासत में हमारा वजूद है, जिंदा वजूद है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम वो रोल अदा करेंगे जो जमहूरियत के लिए, रियासत के लिए और हमारी नौजवान नस्ल के लिए काबिल तकलीद होगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।